हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई कांटेक्ट एक ऐसी आर्ट जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंडिकेट करती है। हर कोई चाहता है, स्पेशली पेरेंट्स, कि उनके बच्चे किसी से भी आंख से आंख मिलाकर बात कर पाए, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। सामने वाले से हम और अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि बच्चों में आई कॉन्टेक्ट कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ कुछ बच्चों में आई कांटेक्ट बचपन से नॉर्मल होता है, वहीं कुछ बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और हमारे इतने सारे वीडियोस देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हर बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। बेसिकली होते सारे बच्चे सेम ही हैं। तो हमें इस तरह से सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सारे बच्चे तो ऐसे हैं लेकिन मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। पेरेंटिंग है ही यही कि हमारे बच्चे में जो विशेषताएं हैं उन्हें हम बढ़ाते जाएं, निखारते जाएं, और जो भी थोड़ी बहुत कमियां कमज़ोरियां हैं उन्हें भरते जाएं, इनकलकेट करते जाएं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या बच्चा उस पर्टिकुलर स्किल को अपनाने के लिए तैयार है। हो सकता है उसे आई कांटेक्ट करना ही ना हो, वही उसका बेसिक नेचर हो। और अगर आई कांटेक्ट ना करना उसका बेसिक नेचर होगा तो उसे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहली स्टेप है ऑब्जर्वेशन। अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए कि वो कब कब आई कांटेक्ट से बचता है। क्या वो मम्मा पापा से भी नज़रें नहीं मिलाता है? दोस्तों के साथ खेलते टाइम भी नज़रें मिलाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है? अगर इतने नज़दीकी रिश्तों में भी वो नज़रें नहीं मिलाता है, इट मीन्स ये उसका नेचुरल नेचर है। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी, लेट इट बी। हो सकता है आगे जाके उम्र के किसी दौर पर जब उसे अलग अलग चीज़ें पता लगेगी तब वो इस स्किल को इम्प्रूव करना चाहे, और तब हम होंगे ही उसका सपोर्ट करने के लिए। दूसरे केस में अगर बच्चा मम्मा पापा से या दोस्तों से तो नज़रें मिला रहा है लेकिन बाहर वालों से या कुछ रिश्तेदारों से कतरा रहा है, इसका मतलब या तो वो शाय नेचर का है या उसको कोई इनसिक्योरिटी है। उसके मन में किसी तरह का डर बैठ गया है, जैसे मम्मा पापा के एब्सेंस में उसे किसी ने डांट दिया हो घर पे या स्कूल में। मम्मा पापा की डांट और बाकी और लोगों की डांट में अंतर होता है। वो भी बच्चे के अच्छे के लिए डांटते हैं लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते और डर जाते हैं। या खेलते खेलते दोस्तों में कोई ज़्यादा अग्रेसिव हो गया हो, मम्मा पापा में से कोई उसको ज़्यादा रोकता टोकता हो, कभी हाथ उठा दिया हो, या पेरेंट्स में से बचपन में कोई इस नेचर का रहा हो। मीन्स ऐसी कोई भी घटना जिससे बच्चे के मन में डर बैठ गया हो। और हो सकता है बच्चा उस इंसिडेंट्स को भूल भी गया हो, बहुत छोटा हो तब उसके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन उसका बहुत भारी इम्पैक्ट उस पर अभी भी है। अब सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला तो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहिए, उसका ध्यान रखिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता हो कि वो हमें किसी भी तरह की बात बताने में कंफर्टेबल हो, यानी हद से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। वो हमें अपनी सारी बातें, हर तरह की बातें बहुत सहजता से बता सके। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का। आप कहेंगे तो हम इस पे वीडियो लेके आएंगे कि हम कैसे बच्चों के साथ ऐसा वाला रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। तो पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा हो गया कन्वर्सेशन, तीसरा बच्चे को फोर्स ना करें। कभी भी उसे ये ना कहें कि आ जाओ, सबके साथ बैठो, अंकल ही तो हैं, दादा दादी ही तो हैं, ये तो अपने ही हैं, इनके सामने क्या शर्माना। याद रखिए बच्चे को भी ये सब पता है और वो भी इम्प्रूव करना चाह रहा है, पर उससे हो नहीं पा रहा है, उसे अजीब लगता है। और अगर बच्चा कुछ चंद लोगों के सामने ही ऐसा बिहेव करता है, नहीं जाना चाहता, एंजाइटी फील करता है, इसका मतलब उनके बीच और बच्चे के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसको आप बच्चे से बात करते करते जान सकते हैं। बस बच्चे को ना पता लगे कि हम उससे कुछ जानना चाह रहे हैं या कुछ उगलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस नेचर के बच्चे शायद हमें कुछ बताना ना चाहें एंड जस्ट मजाक मजाक में बात करें कि वो अंकल कैसे हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उन्होंने एक बार मुझसे कैंडी भी छीन ली थी और मुझे टॉफ़ी भी नहीं दी थी। इस तरह से चाइल्डिश वे में बात करें ताकि बच्चा इतना कंफर्टेबल हो जाए कि वो हमें कुछ भी बता सके। एंड मुझे ये तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे से अकेले में बात करें और तब बात करें जब बच्चा मेंटली तैयार हो हमसे बात करने के लिए। चलिए मैंने मेंशन कर ही दिया। फोर्थ पॉइंट, जब हमें ये पता चल चुका है कि बच्चा आई कांटेक्ट करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, यहाँ काम आता है मोटिवेशन। बच्चे को इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहें कि किसी से सामने जाकर बात करने के, आंखों में देखकर बात करने के या कॉन्फिडेंटली बात करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसे डायरेक्ट ना कहते रहें कि आई कांटेक्ट क्या करो, आंखों में देखकर बात क्या करो। जितना हम कहेंगे उतना वो और ही इस चीज़ से दूर चला जाएगा।
बजाय इसके आप हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर सकते हैं बिना बच्चे को टारगेट किए। बच्चा एज अ थर्ड पर्सन सुन रहा हो कि बचपन में मैं भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे करने लगी। ये तो सब बच्चों के साथ होता है, नॉर्मल है। इससे बच्चे को अच्छा लगेगा कि मैं नॉर्मल हूँ। या हम बिना कॉल पे किसी से फ़ोन पे बात करने की एक्टिंग करें कि किसी से सामने देख के या आंखों में आंखें मिला के बात करने से हमारी बात इफ़ेक्टिव होती है ना, हमारा ब्रेन भी स्ट्रॉन्ग होता है और हमसे सब दोस्ती भी करना चाहते हैं, हम और अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। एक और इफेक्टिव तरीका है, फ़ोन पे ही बोलिए या किसी से बात कीजिए कि पहले मेरा बेटा भी किसी से नज़र नहीं मिला पाता था, पर धीरे धीरे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पता नहीं कैसे, शायद बड़ा हो रहा है। इसलिए बार बार अलग अलग तरीके से आए दिन उसके बारे में ऐसा बोलते रहिए। बस बच्चे को ये ना लगे कि मम्मा फेक तारीफ़ कर रही है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बोलिएगा। हमेशा ऐसी सिचुएशन की फिराक में रहें जब आप बच्चे से कह पाएँ कि वेरी गुड, आज तो आप उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है। या कभी आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप इतना फियरलेस कैसे रहने लग गए, मुझे भी सिखा दो, आप सबसे इतना अच्छे से बात कर लेते हो, वेरी इंप्रेसिव, लगता है मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कोई भी हमारे घर आकर जाए, उनके जाते ही बच्चे की तारीफ़ करें कि आज तो आपने बहुत अच्छा बिहेव किया, आप 1 मिनट के लिए सबके सामने आए, वेरी गुड। तारीफ़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ें, कैसे भी करें पर हर बार करें। पर याद रखिए, हमें बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। ये एक स्किल है और कोई भी स्किल एक दिन में या 1 महीने में नहीं सीखी जा सकती। हम खुद के बारे में सोचें, अगर हमें कोई स्किल सीखनी हो तो हम कितना टाइम लेंगे? बस उतना ही टाइम बच्चों को देना है। दे जस्ट नीड आवर लव एंड सपोर्ट। तो अपने बच्चे की तारीफ़ करते रहें, किसी से बात करें तो भी पॉजिटिवली बात करें, यही सोचते रहें कि ये ऐसा बन चुका है, ये सब कुछ कर लेगा, ये सब कुछ संभाल लेता है। इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे, बस टाइम लगता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। वो वीडियो 3-4 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।